नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 9 को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसका नाम है कलाकार और सिपाही। तो इस कविता के नाम से हमें ज्ञात होगा कलाकार और सिपाही। कलाकार का अर्थ होता है जो कला जानता है, आर्टिस्ट, जो हमें आर्ट वर्क करने वाला कह सकते हैं, और सिपाही सोल्जर, सैनिक, जिसे लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो आइए पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में कुछ जान लें और जानकारी ले लें। तो आइए। तो आइए बच्चों, कविता लापन की ओर बढ़ते हैं और फिर इसका सार जानते हैं। कलाकार और सिपाही पाठ 9। प्रस्तुत कविता में और प्रस्तुत कविता को पढ़कर हम यह समझ सकेंगे कि समय के साथ होने वाले परिवर्तन सदैव विकास का कारण नहीं होते। यदि हम सतर्क न रहें अथवा समझदारी से निर्णय न लें तो अपने ही देश का नहीं बल्कि विश्व का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। तो यही हम इस कविता के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए। वे तो पागल थे जो सत्य शिव सुंदर की खोज में अपने अपने सपने लिए नदियों, पहाड़ों, बियाबानों, सुनसानों में फटे हाल भूखे प्यासे टकराते फिरते थे, अपने से जूझते थे। आत्मा की आज्ञा पर मानवता के लिए शिलाएं, चट्टानें, पर्वत काट काट कर मूर्तियाँ, मंदिर और गुफाएं बनाते थे। किंतु ए दोस्त, इनको मैं क्या कहूँ, जो मौत की खोज में अपनी अपनी बंदूकें, मशीन गने लिए हुए नदियों, पहाड़ों, बियाबानों, सुनसानों में फटे हाल भूखे प्यासे टकराते फिरते हैं, दूसरों की आज्ञा पर चंद पैसों के वास्ते शिलाएं, चट्टानें, पर्वत काट काट कर रसद, हथियार, एम्बुलेंस, मुर्दा गाड़ियों के लिए सड़कें बनाते हैं। वे तो पागल थे, पर इनको मैं क्या कहूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही प्यारी कविता है और इस कविता के माध्यम से हमें कवि यह बताना चाहते हैं कि जो पहले के लोग थे, पहले ज़माने में लोग कितना कष्ट सहते थे, लेकिन वह कष्ट वह किस चीज़ के लिए सहते थे? सत्य, शिव और सुंदर की खोज के लिए। चट्टानों को काट कर वे मंदिर बनाते थे। वही चीज़ आज के ज़माने के लोग भी करते हैं। वे भी जंगलों में भूखे प्यासे घूमते हैं, जैसा पहले घूमते थे लोग। पर लोग पहले कैसे घूमते थे, क्यों घूमते थे? सत्य की खोज के लिए, अपने मन की आवाज़ को सुनते थे। किसके लिए? मानवता के खातिर। पर आजकल के लोग वह चंद रुपयों के लिए और चंद पैसों के लिए दूसरों के कहने पर, अर्थात दूसरों की आज्ञा पर, वे लोगों को मारते हैं। आजकल के लोग हथियार, बम, परमाणु बम, पता नहीं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वह क्या क्या बनाते हैं। क्यों? चंद पैसों के लिए। तो दोनों की अवस्था कह सकते हैं एक ही जैसी है, लेकिन कवि यह कह रहे हैं कि मैं किसे या फिर मैं किस का पक्ष लूँ, क्योंकि दोनों ही पक्ष में निर्माण हो रहा है। दोनों लोग जंगलों में और कई मुसीबतों का सामना करके जंग लड़ रहे हैं, और यहाँ पुराने लोग अपनी मन की बात सुनकर, अपने मन की, अपनी आत्मा की बात सुनकर मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं। तो अंत में हमारे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, वह बड़े ही कठिन परिस्थिति में अपने आप को कह रहे हैं कि मैं किसका पक्ष लूँ।
उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि वह किसका पक्ष लें, और वे अंत में पूछते हैं, वे तो पागल थे पर इनको मैं क्या कहूँ। वह दोनों ही पागल थे पर इनको मैं क्या कहूँ। तो पहले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जो कवि हैं वह यह कहना चाहते हैं कि वे तो पागल थे जो सत्य शिव सुंदर की खोज में अपने अपने सपने लिए नदियों, पहाड़ों, बियाबानों, सुनसानों में फटे हाल भूखे प्यासे टकराते फिरते अपने से जूझते थे, आत्मा की आज्ञा पर मानवता के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि पहले ज़माने के लोग बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करके कहाँ कहाँ घूमते थे, नदियों में, जंगलों में, बियाबान जंगल, पहाड़ों में, माउंटेन्स में, और पत्थरों को नक्काशते थे। नक्काशी कर करके वह मंदिर बनाते थे, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे। वह अपने मानवता के लिए, अपने मन की बात सुनकर मानवता के लिए लड़ते थे, जूझते थे। शिलाएं, चट्टानें, पर्वत काट काट कर मूर्तियाँ, मंदिर और गुफाएं बनाते थे। गुफाएं, केव्स। तो ये सारी चीज़ें वे करते थे, यानी निर्माण करते थे, कंस्ट्रक्शन। किंतु ए दोस्त, तो कवि कहते हैं लेकिन ए दोस्त, इनको मैं क्या कहूँ। अब इनको मैं क्या कहूँ, जो आजकल के नौजवान हैं, सिपाही हैं, जो मौत की खोज में, जिनका खोज क्या है, मौत, कि उनको पता है कि हमें अंत में मौत की प्राप्ति ही होगी ऐसा करके, फिर भी वे अपनी अपनी बंदूकें, मशीन गने लिए हुए नदियों, पहाड़ों, बियाबानों, सुनसानों में, सेम जैसा कि पहले के लोग घूमते थे जंगलों में, नदियों में, पहाड़ों में, वैसा ही वे भी घूमते हैं। फटे हाल भूखे प्यासे, फटे हाल, ना कि उनके पास रहने के लिए ढंग से जगह होती है, ना खाने के लिए अन्न प्रॉपरली मिलता है, फिर भी सुनसानों में घूमते रहते हैं। दूसरों की आज्ञा पर, दूसरों के कहने पर जो लोगों को मारते हैं, चंद पैसों के वास्ते। किसके लिए? सिर्फ चंद पैसों के लिए, फॉर फ्यू अमाउंट बोल सकते हैं, उनके लिए वे ये काम करते हैं। शिलाएं, चट्टानें, पर्वत काट काट कर रसद ईटेबल थिंग्स, हथियार, एम्बुलेंस, मुर्दा गाड़ियों के लिए सड़कें बनाते हैं। वे सड़कों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? अपने साथी दोस्तों को, जो मुर्दा मीन्स जब मर जाते हैं उसके बाद जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको हम मुर्दा कहते हैं, तो उनके लिए वह ये सब करते थे। तो उनको अल्टीमेटली पता होता है कि हमारा जो अंत होगा वो मौत से ही होगा, फिर भी वहाँ वे अपने साथियों के लिए निर्माण करते हैं। किस चीज़ का? सड़कों का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा वह एम्बुलेंस में मुर्दा लोगों को ले जाए और हथियारों को ले जाए। तो वहाँ पर भी वे चट्टानों को काट कर निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ये सड़कें बना रहे हैं। क्यों? अपने साथी दोस्तों को जो मुर्दा हो जाते हैं उन्हें एम्बुलेंस में ले जाने के लिए। तो दोनों ही पक्ष में कवि यह बताना चाह रहे हैं कि वहाँ भी निर्माण है, यहाँ भी निर्माण है, पर मैं किस निर्माण को सही बताऊं। तो यही एक असमंजस में हमारे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं इस कविता को पूरा करते हैं। तो आई होप you all understood this chapter and this poem. This was very beautiful poem. So read this poem at least 2 times and find out the difficult words and underline this and ask me in the next class. Thank you. धन्यवाद.